तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने यहाँ पे सीरीज शुरू की है लूसेंट जो वस्तुनिष्ठ स्टोरी बुक है, तो इस वाली बुक में आज हमारा जो टॉपिक है वो है धार्मिक आंदोलन। आज हम यहाँ पे धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म में कुल यहाँ पे 24 तीर्थकर हुए हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये किसका है। ये है यहाँ पे बौद्धों का। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था। तो वो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनारा, या इसको कुशीनगर कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये की थी यहाँ पे धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो अशोक के द्वारा। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ हैं जो पिटकों की रचना हुई है, तो ये पाली भाषा में हुई है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। अगला है यहाँ पे, सांची क्यों विख्यात है। तो सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म होता है जांत्रिक गोत्र में। महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था त्रिशला। यहाँ पे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। तो वो था यहाँ पे सुबुद्ध। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है। तो वो है यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की मृत्यु होती है पावापुरी में। और कब होती है। तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। तो ये है अजंता में, ठीक है। इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो मठ मंदिर और स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो उपदेश थे ये दिए थे दोनों के दोनों बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी में दिया था, और 5 सन्यासियों को इन्होंने दिया था, ठीक है। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, आनंद और उपली। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो थी यहाँ पे महाप्रजापति गौतमी। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी महिला थी आम्रपाली। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। तो ये कहाँ पे है। तो ये है बिहार में स्थित है। जातक ये किसका ग्रंथ है। तो बौद्ध का ग्रंथ है जातक। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में, ठीक है। गया इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनभु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये इनका सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो
धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने किन निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? ठीक है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो महिला और शूद्र, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अशोक। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि सांची में सबसे बड़ा स्तूप है। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, जब इन्होंने गृह त्याग किया था तब ये घोड़े पे सवार होकर गए थे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। तो वो है यहाँ पे नागार्जुन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चालुक्यों ने। ठीक है, चालुक्यों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकार हुए थे। ठीक है, महावीर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो अहिंसा इसका आधारभूत बिंदु है। जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम तीर्थकर यहाँ पे हुए महावीर। ठीक है, 24वें। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म होता है कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली बिहार में इनका जन्म होता है। और कब होता है? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन कश्मीर में। और उस समय शासक कौन था? तो कनिष्क वहाँ पे शासक था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और उस समय भी शासक थे अशोक। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो तृतीय बौद्ध संगीति ये कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में ये संगीति होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति होती है राजगृह में होती है। कब होती है? तो 483 ईसा पूर्व में होती है। उस समय शासक थे अजातशत्रु। और इसकी अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो यहाँ 2 स्तंभों में ठीक है अंकित है और आपको इनका सुमेल करना है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? तो ये होता है लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है? तो सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होती है। बोध गया में प्रथम प्रवचन देते हैं सारनाथ में। और निधन इनका होता है कुशीनगर में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? तो वो है यहाँ पे 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे यहाँ पे मखली गोशाल।
भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा है? तो हिंद यूनानी का योगदान इसमें सर्वाधिक रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो थे यहाँ पे जमाली। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये है जैन धर्म की। अगला हमारा क्वेश्चन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये दोनों जो है वो राइट हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ठीक है, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास था। तो ये यहाँ पे गलत सही हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे राइट आंसर है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो है यहाँ पे समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी महाकश्यप ने। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो वो था यहाँ पे देवदत्त। अगला हमारा क्वेश्चन है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से। ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो देखो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। ठीक है, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तथा। ठीक है, 1, 2 तथा 3 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी सातवतों ने। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट के से ज्ञात करें। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले बौद्ध संगीति होती है, पहली बौद्ध संगीति होती है राजगृह में, दूसरी होती है वैशाली में, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में और चौथी होती है कुंडवन में। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 1, 4, 3। अगला हमारा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो ये था यहाँ पे मतलब इन्होंने किसी को नहीं, ठीक है, किसी को इन्होंने नामित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है शादवाद सिद्धांत है, तो जैन धर्म का ये सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में। ठीक है, सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वो है यहाँ पे छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो वो थे यहाँ पे स्थूलभद्र। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? तो वो है यहाँ पे नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत और अर्धमागधी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य
तीनों के समकालिक नहीं था, तो वो था यहाँ पे मिलिंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे त्यागस्विन तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ये यहाँ पे राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति के अवसर होता था, तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी यहाँ पे वासुमित्र ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है कि ए और आर, ठीक है, दोनों यहाँ पे सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यानी कि ये दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो वो है यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मिलिंद पढ़ो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो ये है नागसेन के। महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इनको जाते हैं पद्मपाणि नाम से। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, ठीक है, तो स्त्री तथा पुरुषों दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो इस बात का ये दोनों यहाँ पे विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था, तो देवी देवताओं की पूजा, ये यहाँ पे सर्वाधिक अंतर था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये इनका यहाँ पे विभाजन हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुम्मिलित कीजिए, तो प्रथम बौद्ध संगीति इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति तो शवकामी ने, तीसरी यहाँ पे मोगलीपुत्र ने और चौथी वासुमित्र ने की थी, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इसका यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे यहाँ पे आज के 80 क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।